एसएससी सीजीएल को फोड़ने के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, ईडी में जाने के लिए, एएसओ बनने के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनने के लिए, एग्जामिनर बनने के लिए, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? आप सबके माइंड में ये क्वेरी चल रही होगी, क्यूरोसिटी जाग रखी होगी। लेकिन ऑफिशियली एसएससी ने अनाउंस कर दिया एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट, और उसके अंदर पोस्ट वाइज कट ऑफ हमारे पास आ चुकी है। और वहीं से हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई आगे अब आने वाले बच्चों को 2024 में आपका टारगेट क्या होना चाहिए है। जितने भी बिगिनर हैं या 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अपना नया टारगेट मिल जाएगा, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी कि कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलती है। ये वीडियोस बार बार तो बनने वाली है नहीं, और रियल एनालिसिस के साथ लेके आया हूं। ये नहीं कि जो रिजल्ट में ठा करके चिपका दिया वही चिपका हुआ आपको दिखा दिया, जी नहीं, आप पीछे मेहनत देख सकते हैं। और मैं बोल रहा हूं आधी रात को पता नहीं एसएससी को क्या होता है, मोदी जी की तरह ये भी 56 इंच का सीना उठा के हैं यूं आधी रात को, मित्रों सुनो अब मेरी बात, और ये अपना रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि बच्चे सोएं आराम से। और अभी आप देखिए कि जो रिजल्ट भी निकाला है इसके अंदर लगभग आप टोटल जब रिजल्ट देखते हैं तो 39,000 स्टूडेंट का लिस्ट के अंदर आप नाम देखते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपने शेयर कर चुका हूं ये पूरी की पूरी चीजें, ये ऑफिशियल रिजल्ट है। और जब आप इसको रियल रिजल्ट को देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। ये जब आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा अजीब से तरीके से दे रखा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड वे से ले आया हूं कि क्या क्या इसका मतलब है, कितने नंबर चाहिए होते हैं, वो सब बताऊंगा। एक चीज आप देखिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए हुए और जहां पर दिया हुआ है कि टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 में जो मार्क्स है, सेक्शन 1 का मतलब होता है कि मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स एक तरह से आपको दे दिए उठा के, और यहाँ पे फिर माइनस कर लेना, तो वो सेक्शन 2 यानी कि इंग्लिश और जीएस के मार्क्स आपको पता लग जाएंगे। आइए अब मैं आपको रियल एनालिसिस करके बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि सबसे मिनिमम नंबर पे कौन सी कट ऑफ गई है, यानी कि सबसे कम नंबरों पे कौन सी पोस्ट आपको मिली है, और सबसे ज्यादा किसकी कट ऑफ गई है, कौन सी ऐसी पोस्ट थी जिसको बच्चों ने बहुत धड़ल्ले से भरा है और कईयों को तो मिली ही नहीं है ना। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपकी यहाँ पे जो ड्रीम पोस्ट निकल के आ रही है इस बार टॉपर्स की, वो कौन सी निकल के आ रही है। आइए यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कोड लिख दिया गया है, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे जब टोटल देखते हैं ना, ये यूआर का मतलब है जनरल, तो जनरल का जब आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर किसी पोस्ट की गई है तो आप देखेंगे कि ईडी की गई है, और एज यूजुअली वो होना भी चाहिए, सबसे पावरफुल पोस्ट की हाईयर कट ऑफ जाना उचित ही है। अब आप सोचेंगे 338 कितने में से है, तो मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है ये चीज कि 390 नंबर का आपका पेपर था, जिसके अंदर से ये आपकी 338 कट ऑफ निकल के आ रही है, और ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। तो नॉर्मलाइजेशन में भी अभी पता नहीं कि कितने नंबर बढ़े, अभी पता लगेगा जब पूरा एग्जैक्ट आपके मार्क्स पता लग जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ ये बताया कि जो लास्ट स्टूडेंट है ना उसके इतने आए हैं, 338 आए हैं ना, तो लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट के हमें पता लग गए हैं। एग्जैक्ट तो अभी आ जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि एक और अगर मिनिमम इसके अंदर देखते हैं तो मिनिमम यूआर कैटेगरी में इस तरफ देखिए आप, यूआर में जहां नीचे जाएंगे तो ये यूडीसी एटॉमिक एनर्जी 302 नंबर गई है कट ऑफ, यानी कि सबसे कम अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 302 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, और सबसे ज्यादा यहां पे अच्छी पोस्ट के लिए, मनचाही पोस्ट के लिए 338 ईडी के लिए हो गया। समझ गए इस चीज को। फिर अगर आप यूआर कैटेगरी में जीएसटी इंस्पेक्टर की देखेंगे तो 310 कट ऑफ गई है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 311 गई है, एग्जामिनर की 318 गई है। ऐसे ही एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे मेन पोस्ट है ना, तो इसकी 325 गई है। यहां पर आप मेन पोस्ट को मैंने लिख दिया। सीबीआई की कोई जानना चाहता है तो 315 गई है। मतलब जो मेन पोस्ट है उनका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जेएसओ वगैरह का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ना, मेरे को कुछ और करना है, रियल एनालिसिस करनी है, मैं बता रहा हूं आपको कि क्या करने वाले हैं। ये जो पोस्ट थी ये न्यू इंट्रोड्यूस की गई थी, ये नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी जीएसटी के अंदर सीबीआईसी में, यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 4200 ग्रेड पे की। तो इसकी कट ऑफ इस बार गई है 310 नंबर, पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुई थी और 310 इसकी कट ऑफ गई है। अब आप देखिए एक चीज का और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब मिनिमम का हमें यूजुअली यही लगता है कि टैक्स असिस्टेंट की जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसकी गई है, यूडीसी की गई है, एटॉमिक एनर्जी की। टैक्स असिस्टेंट की कितनी गई है, सीबीडीटी क्या है, इनकम टैक्स में गई है 306 नंबर। और अगर आप सीबीआईसी यानी कि जीएसटी वगैरह का देखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस का देखेंगे तो 303 वहां पे टीए की गई है। इसका मतलब है कि अगर आप टीए भी बनना चाहते थे तो अगर एक्साइज वगैरह में टीए बनना चाहते हो तो 303 नंबर तो कम से कम आपको लाने ही पड़ने थे। और अगर आपको इनकम टैक्स में चाहिए तो 306। इनकम टैक्स की इसलिए हाई जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन फास्ट है, और सीबीआईसी में भैया 10 साल तक भूल जाओ कोई प्रमोशन नहीं, इसीलिए सबसे रद्दी पोस्ट इसी को माना जाता है यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यहाँ पे सबसे अच्छी पोस्ट, मतलब सबसे अच्छी इन द सेंस की सबसे हाइयर कट ऑफ जो गई है, बच्चों ने जिसको प्रेफर किया ईडब्ल्यूएस बच्चों ने, वो किया है एएसओ ईसी। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन
पोजीशन के अंदर जो है उसको इन्होंने प्रेफरेंस दिए ईडब्ल्यूएस वालों ने। और यहीं पे अगर मिनिमम की बात करते हैं एएसओ में, तो आप यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस के अंदर नीचे जाएंगे तो जो टैक्स असिस्टेंट है सीबीआईसी के अंदर, यानी कि जीएसटी वगैरह में एक्साइज में, वहां पे 301 गई है। ये मिनिमम पोस्ट गई है, यानी इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर एक पोस्ट चाहिए। और ये देखिए वो बात भी सच होगी जब हमने रियल एनालिसिस पहले भी करके बताया था कि जिसके 300 से कम नंबर है भैया वो अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ, वो मत अब चक्कर में फंसो कि उसका हो ही जाएगा सिलेक्शन। ये मैंने पहले भी बताया था और अभी फिर देखिए कि वही चीज निकल के आ रही है। एग्जैक्टली जो बता रहे हैं वही सब चीजें निकल के आती हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। नटशल बात ये। ऐसी ओबीसी वालों को देखिए तो इन्होंने किसको सिलेक्ट किया है, एमईए को प्रेफरेंस ज्यादा दी है इन्होंने। आप देखिए कि 329 नंबर गई है कट ऑफ ओबीसी में एमईए की, जबकि आप देखिए कि ईडी के अंदर इतनी नहीं गई है। ईडी में कितनी गई है, केवल 321 ही गई है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी कि 329 सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ओबीसी वालों ने किसको दिया, एमईए वालों को दिया है। और ओबीसी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे मिनिमम कट ऑफ किसकी गई है, अगेन देखिए टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी के अंदर गई है, वही जीएसटी एक्साइज वालों की। यानी कि सबसे जो रद्दी पोस्ट है ना वो सबसे नीचे ही हम बोलेंगे। क्यों रद्दी बोलेंगे, प्रमोशन वाइज रद्दी है, क्योंकि 10 साल बाद प्रमोशन होगा तो वो तब तक तो वैसी सैलरी उतनी बढ़ जाती, कोई सेंस ही नहीं बैठती उस प्रमोशन की। तो ये 301 गई है ओबीसी के लिए। ऐसी एससी के अंदर देखते हैं तो इन्होंने भी सबसे हाईयर 2 पोस्ट को चूज किया है। सबसे पहले इन्होंने एमईए और दूसरा कौन सी है, एएसओ इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाली होती है ना, तो उसको इन्होंने प्रेफर किया ये दोनों को। और मिनिमम अगेन इसकी भी कौन सी गई, सीबीआईसी में टीए ही गई है इसकी मिनिमम। ऐसे ही आप देखिए कि एसटी वालों की भी मिनिमम सीबीआईसी में टीए गई है। और अगर एसटी वालों की यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने भी किसको प्रेफर किया, एमईए को। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टॉपर्स की जो चॉइस निकल के आ रही है, ज्यादातर जो टॉपर्स की निकल के आ रही है वो एमईए आ रही है। आप सोचेंगे कि भैया यूआर कैटेगरी में क्यों नहीं है, यूआर कैटेगरी में भैया मेरे 331 है और यहाँ पे देखो ईडी की 338 है। तो लगभग अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ये ईसी आ रही है और थर्ड नंबर पे एमईए आ रही है, यानी कि यहां पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसको सेकंड थर्ड ही मान लीजिए, कोई एक नंबर का ही तो फर्क है। तो एमईए ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट, टॉपर्स ने इसको चूज किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए यूआर कैटेगरी में तो फिर ईडी को किया गया, क्योंकि ईडी में जो है आपका सबसे ज्यादा पावर आज की डेट में ईडी के पास है। ठीक है, हालांकि बहुत ही हेक्टिक होती है, इस वजह से कुछ लोग चूज इसको नहीं भी करते हैं। पहली एनालिसिस तो ये हो गई। अब दूसरी इसमें से एनालिसिस क्या निकल के आती है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया इनके बीच में कंपैरिजन। अब ओवरऑल जब हम कंपैरिजन देखते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस का, तो आप हायर कट ऑफ्स में कंपैरिजन देखिए, यहाँ 331 है, यहाँ 338 है, तो 7 नंबर का फर्क हमें देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और यूआर कैटेगरी में। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस में 7 नंबर कम भी है तो भी आपको एक अच्छी पोस्ट मिल रही है यहाँ पे। और अगर मिनिमम पे जाते हैं तो मिनिमम पे शायद उतना देखने को आपको फर्क नहीं मिलेगा। जी हाँ, यही गेम होती है। आपको ऐसा लगता है कि 7 नंबर का फर्क हर पोस्ट के लिए, जी नहीं। मिनिमम में जाइए आप टैक्स असिस्टेंट पे, यहाँ पे 303 है और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 301 है। तो यानी कि केवल 2 नंबर का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिनिमम में। इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर में अगर मिनिमम पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए ओबीसी के अंदर भी देखिए कि मिनिमम पे जाते हैं, मिनिमम मतलब कि टैक्स असिस्टेंट मान लेते हैं, तो 303 यहाँ है, 301 301। इसका मतलब है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के भी हैं या ईडब्ल्यूएस के भी हैं तो आपको जनरल की तरह ही तैयारी करनी चाहिए है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं जा रहा है। हायर कट ऑफ्स में जा रहा है 6-7 नंबर का फर्क, छोटी कोर्ट जो पोस्ट है उनके अंदर नहीं जा रहा है। एससी एसटी में बड़ा रहेगा फर्क, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर और यूआर के अंदर लगभग सेम ही रहते हैं। 1-2 नंबर का तो फर्क है ना। जबकि आप देखिए कि ओबीसी में यहाँ पे 329 है और यहाँ पे 338 है, तो यहाँ थोड़ा सा एक अंतर आपको देखने को जरूर मिलेगा, है ना। 9 नंबर के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलता है, लेकिन हर पोस्ट में ऐसा नहीं है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो किसी किसी पोस्ट में बहुत कम भी है अंतर। जैसे कि आप देखिए कि एएसओ रेलवेज है तो यूआर में यहाँ पे 327 है, ओबीसी में 326, केवल 1 नंबर का ही फर्क है। मतलब कुछ पोस्ट में 5 नंबर का फर्क, कुछ में 1 नंबर का फर्क, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। हर पोस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं ढंग से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, आगे जो है अपकमिंग वाले हैं, है ना। और ऐसे ही एससी एसटी में देखेंगे तो यहाँ 311 और यहाँ पे 338। तो अगर ओवरऑल मैं देखता हूं तो कितना अंतर हो गया, लगभग 27-28 नंबर का अंतर हो गया। और ऐसी एसटी कैटेगरी में भी काफ़ी बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। और लोअर पोस्ट में भी देखते हैं तो यहाँ पे 303 है, यहाँ 284 है, बहुत बड़ा अंतर है। 303 276 अगेन बहुत बड़ा अंतर है। तो यानी कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से, तो आपको एक डिफरेंस हाइयर वाला देखने को मिलेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये ओवरऑल हमारी इसकी थी एनालिसिस। कट ऑफ वाइज मैंने पूरे का पूरा बता दिया, पोस्ट वाइज की क्या क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। एक बार आप देख भी लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल
पे भी डाल दूंगा पूरी PDF क्रिएट करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो हमसे पढ़े हैं या हमने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की है, चाहे गाइडेंस में की है, चाहे हमने आपको जो मैथ्स के सेशंस दे रखे हैं उसमें किए, चाहे हमने आपको GK के अंदर किया, अपने PDFs के थ्रू किया, जो भी अगर हम आपको लगता है ना कि हम कोई वैल्यू एडिशन कर पाए आपकी लाइफ में, रॉन्ग चीज बिल्कुल मत कीजिएगा, गलत रिजल्ट बिल्कुल हमें मत दीजिएगा। हमें कोई शौक नहीं है दूसरों की तरह। अभी आप देखिएगा हर चैनल उठा उठा के फर्जी रिजल्ट आपको दिखाएगा और टॉपर्स भी बिकेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें कोई फर्जी चीज नहीं दिखानी है इस चैनल पे। मैं हमेशा एक करेक्ट थिंग ही करना चाहता हूं और जो रियल है वही दिखाएंगे आपको, है ना। तो आप में से अगर आपको लगता है ना कि जेन्युइनली आपने कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई पढ़ाई की है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक गूगल फॉर्म है, ये आप जरूर भरिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे दिया, इसको आप जरूर जाके भरिएगा। यही आपका जो रहेगी गुरु दक्षिणा रहेगी, केवल आपको यही करना है। इसके अंदर ही हमने फोटो वगैरह सब मांग लिया है। तो अगर आप जेन्युइनली हमारे स्टूडेंट होंगे, हम एक बार चेक भी कर लेंगे, तो हम डेफिनेटली आपकी फोटो को पब्लिश भी करेंगे, पोस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को काम करना है। जो लोग भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी आगे 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जीवी कक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमारा GS का रामबाण वीडियो कोर्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ये जो रिजल्ट आया है ना, इसी रिजल्ट में देखिए कि 18 क्वेश्चन, 25 में से 18 क्वेश्चन जो है हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही कर करके आए हैं। 50 नंबर, 55 नंबर तो यूं ही आम थे हमारे स्टूडेंट, है ना। आपको पता है कि कितने बच्चे लेके आए हैं, और 18 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे कंटेंट से आ रखे हैं। ये 25 में से 18 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आना GK के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वही ये कंटेंट है, ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैटिक भी दे रहे हैं, MCQ भी दे रहे हैं, PDFs भी आपको दे रहे हैं, क्लास नोट्स भी दे रहे हैं, वीडियोस भी दे रहे हैं, हर चीज़ इसके अंदर। और डेली टारगेट्स बताए जाते हैं कि डेली आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये चीज़ को आज आप पढ़िए। मॉक टेस्ट इसके अंदर ही आपको मिलते हैं GK के, वो भी चैप्टर वाइज और अगेन टॉपिक वाइज, बहुत कुछ है। और ये सारा कंटेंट मैं खुद पढ़ाता हूँ, इसीलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हमने की है, जो आपकी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन करेगा। और डेफिनेटली जैसे आज बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, कल को आप भी हमें ईमेल कर रहे होंगे, फोन कर रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे, सर मैं सिलेक्ट हो गया, तो अगेन आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। इसका अमाउंट बहुत छोटा है, अमाउंट की कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन आपकी लाइफ में एकदम एक लाइफ चेंजिंग इवेंट जरूर क्रिएट करेगा ये कोर्स। तो 699 में 12 मंथ की वैलिडिटी और सिर्फ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी 799 में 18 मंथ की वैलिडिटी। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहां पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो किसी का भी कोर्स लीजिए जहां से आपको लगता है, किसी फर्जी का भी लेके पर पढ़िए जरूर, है ना। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो जो लोग भी सिलेक्ट हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म का लिंक है गूगल फॉर्म का, तो जाकर जरूर भरिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।